गुण होता है वो मूल त्रिकोण राशि होता है। जैसे मंगल में 1 और 8 है ना, मंगल के लॉर्ड मतलब मंगल की राशि 1 और 8 है, ठीक है। अब मंगल की जो पूरा पर्सनालिटी, मंगल की जो पूरी एनर्जी की तरह जो काम करने वाला है ना, वो भेड़ है। मंगल सिपाही है, फॉलोअर है, उसी तरह से भेड़ काम करता है। लेकिन जब हम 8वीं राशि में चले जाते हैं तो वहां पे क्या आता है, साधना आता है, ऑकल्ट साइंस आता है, छुपा हुआ रहस्य आता है। लेकिन क्या इन सब के लिए मंगल जाना जाता है? नहीं ना। मंगल तो सेनापति बोला गया है मंगल को। इस ऐसे ही सारे प्लानेट को जिस राशि में उनके संपूर्ण गुण आ रहे हैं उस प्लानेट का, उसको मूल त्रिकोण राशि बोला गया है। ये इसके पीछे लॉजिक है। अब यहाँ पे क्लियर हुआ मैम? अब ये भूलिएगा कि मंगल के मूल त्रिकोण राशि कौन है। एक्चुअली सब लोगों ने बोला कि हमें भी 2 घर दे दो, हमें भी 2 घर दे दो। जैसे जब बुध को 2 घर मिला तो हाँ हाँ हाँ, तो उसमें वो चीजें मिला। तो अब वहां पे देखिए मेडिटेशन आता है, वहां पे साधना आता है, वहां पे तंत्र विद्या आता है। अब ये सिपाही का तंत्र का क्या काम? हाँ हाँ, जबकि मंगल को वो एनर्जी है, मंगल को सीधा सीधी हनुमान, हनुमान को ऑर्डर दीजिए फॉलो, तुरंत काम करना चाहो। तो मंगल वो है, मंगल आर्मी है, मंगल सिपाही है, मंगल चोर है, मंगल डाकू है। अब वो डाकू खराब मंगल हो गया, अच्छा मंगल आर्मी बन गया। तो वो भेड़ कैसे करता है? उसको एक काम दे दो, पहाड़ के चोटी पे चढ़ना, वो धीरे 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 चढ़ते चढ़ते पहुंच जाएगा, वो बीच में वो नहीं होता है। तो वो इसीलिए मेष राशि को मूल त्रिकोण राशि बोला गया है। अब यहाँ पे हम ये निकालेंगे कि इनके फ्रेंड है। हाँ नहीं, पिक्चर नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा रुकिए, दिख रहा? अब ये मूल हर जब भी किसी का हम नेचुरल नैसर्गिक रूप से फ्रेंड, नैसर्गिक रूप से एनिमी और सम जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे पहला घर में मूल त्रिकोण राशि लेके कैलकुलेट करेंगे। ये अब ये याद करने का नहीं है, ये ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सबके लॉर्ड का आप नाम लिखिए। आप कॉपी में अगर बनाएंगी तो आप बनाइए, सबके लॉर्ड का नाम लिखिए। हाँ, लेकिन क्या है कि 2 मूल त्रिकोण राशि के कोई भी मूल त्रिकोण राशि से दूसरा, चौथा, पांचवा, 9वां, 8वां, 12वां जो राशि होता है वो फ्रेंड होता है। अगर आपकी कुंडली में भी मूल त्रिकोण राशि जहाँ बैठा हुआ है वहां से दूसरा, चौथा, पांचवा, 9वां, 8वां और 12वां जो है वो फ्रेंड होता है। तो दूसरा, हाँ दूसरा ये हो गया
चौथा हो गया, और आपका फिफ्थ हो गया, फिर 9 हो गया, और आपका 8 हो गया, और आपका ये 12 हो गया। ठीक है। हाँ देखिए, अभी ऐसे लॉजिक लीजिए। मूल त्रिकोण राशि से दूसरा हमारी फैमिली का घर है ये। ठीक है, ये का घर है, हमारा ही दोस्त होगा, फैमिली हमारे दोस्त हो जाएंगे, घर हमारा दोस्त, हमारे बच्चे हमारे दोस्त होंगे। यहाँ पे हमारा ससुराल आता है, वो भी हमारा दोस्त हो गया। फिर यहाँ पे हमारा फादर का घर, बेसिकली सब लोग मैम यहाँ मानती है, बट 9th हाउस ही फादर का माना गया है। और उसके पीछे भी मैं कहानी आपको लॉजिक समझा दूंगी तो आपको लग जाएगा। तो 9th हाउस भाग्य का घर मान लीजिए, फादर का घर मानिए, जो भी है ना। ऐसे कहा जाता है ना कि उसके जो भाग्य, उसके फादर के पुण्य कर्म ऐसे थे कि उसके भाग्य चमक रहे हैं, है ना, बोलते हैं ना। हाँ, अब यहाँ पे 12th में क्या है, हमारी एग्जिट का है, ये हमारा जो भी है भोग विलास सब वहाँ पे आता है। तो ये हमारा सारे फ्रेंड है। अब देखिए, यहाँ पे शुक्र आ गए, हम एक एक चीज लिख रहे हैं खाली। ठीक है, यहाँ पे मरकरी आ गए, यहाँ पे चंद्र आ गए, और यहाँ पे सूर्य आ गए, यहाँ पे बुध आ गए, और यहाँ पे शुक्र आ गए, यहाँ पे मंगल आ, लॉर्ड लिख रहे हैं सब। ये गुरु हो गए, ये शनि हो गए, यहाँ भी शनि आ गए, ये गुरु हो गए, और ये हाँ, सबके लॉर्डशिप हो गया। ठीक, अब देखिए हमारा जो घर, जो फ्रेंड फ्रेंड में जब कोई राशि आ जाएगा तो वो नैसर्गिक रूप से फ्रेंड बन जाएगा। अब देखिए हमारा, और अगर एनमी एनमी में आ जाएगा तो नैसर्गिक रूप से एनमी हो जाएगा। हाँ हाँ, और अगर एक फ्रेंड और एक एनमी में घर में जाएगा तो वो क्या बनेगा, सम। नहीं नहीं, दोनों नहीं नहीं, ये मैम ने लॉजिक नहीं दिया, मैं तो आपको ये चार्ट निकालना बता रही हूँ ना, ये आप वो दूसरा समझ रही हैं। इसको मैम ने एक्सप्लेन नहीं किया, ये बस याद करा दी कि बुध के ये मून दुश्मन है, ये वैसे हैं, ये मैम ने पीपीटी शेयर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आप चार्ट को मिला लीजिएगा। यहाँ पे देखिए चंद्र, चंद्र तो फ्रेंड हो गए, परम ये मित्र में आ गए, चंद्र परम मित्र में आ गए, सूर्य परम मित्र में आ गए मंगल के। मंगल के हम निकाल रहे हैं कि कौन से परम मित्र होंगे, मतलब अभी हिंदी में नेचुरल फ्रेंड, नेचुरल एनिमी और न्यूट्रल, ऐसे इंग्लिश में ऐसे होता है। हाँ, नहीं नहीं, मैंने बोला मंगल राशि का हम निकाल रहे हैं ना, तो मूल त्रिकोण राशि हम मेष लेंगे। अगर हम शुक्र का निकालते, शुक्र का निकालते ना, तो हम 2 नहीं लेते, 7 लेते। वो मूल त्रिकोण मैंने बोला तो कि मूल त्रिकोण राशि वो जैसे आपको लिखाया गया है कि ये सारे मूल त्रिकोण राशि, तो मूल त्रिकोण राशि का मतलब होता है कि उस राशि में उस प्लानेट का संपूर्ण गुण हो। तो जिस चीज के लिए जाने जाते हैं ना, जो विलास, ये सारे के वो
वो सातवां राशि ही फुलफिल करता है, सेकंड राशि नहीं फुलफिल करता, दूसरी राशि नहीं ना फुल करता। हाँ, तो इसीलिए मूल त्रिकोण सातवां। तो पहले अगर हमको शुक्र का निकालना होगा, आपको उनका क्वालिटी देख के वो चेक करना है कि कौन सा मूल त्रिकोण में आएगा। हाँ, तो ये क्या होता है, जैसे शुक्र का 7 नंबर हो गया, गुरु का 9 नंबर हो गया, मंगल का 1 नंबर हो गया, और शनि का लग रहा है 11 नंबर। हाँ हाँ, 11 नंबर। शनि का 10 और 11 का डिफरेंस हुआ? 11वीं राशि ही उनका ये है, मेन घर उनका 11वीं राशि है। जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं ना वहां पे, जैसे वो लाभ का है ना, 11वां राशि जो दिया गया है वो लाभ का, तो वो देखिए आपके कर्मों के अनुसार तो आपको लाभ मिलेगा, कर्म फल दाता है ना। यहाँ पे क्या है, शनि, देखिए शनि दो तरह से आते हैं, दंडनायक, कर्म फल दाता, ठीक। यहाँ पे 10वां राशि सिर्फ ऑफिशियल वर्क के लिए जाना जाता है, काम के लिए 10वीं राशि जाना जाता है, लेकिन 11वीं राशि आपको लाभ के लिए जाना जाता है, आपका इच्छा पूर्ति के लिए जाना जाता है। तो आपके जैसे कर्म होंगे वो इच्छा को पूर्ति कराने का काम शनि करते हैं। आप जैसा कर्म करके आए उसका फल भी मिलेगा, और आप अच्छा करके आए हैं तो आपके पास पैसे भी, तो सबसे ज्यादा शनि के पास ही पैसे हैं, पैसे भी आता है। इसीलिए संपूर्ण गुण जो शनि का जो होता है वो 11वीं राशि में। तो हम जब निकालेंगे उनका अगर निकालना होगा तो हम वहाँ 11 लिखेंगे। ये जो शनि होता है ये किसी का जन्मपत्र में मैंने देखा था, हाँ, तो ठीक है ना, पिछले जन्म में उन्होंने नीचे वाले से अच्छे से बिहेव नहीं किया होगा, या जो भी उनका कुछ रह गया होगा, या फिर क्या होता है, हम बहुत ज्यादा कर्जे उठा लेते हैं ना, अब पैसे नहीं देते हैं तो हमें लेबर की तरह गधा मजदूरी, जैसे एक एग्जाम्पल सर ने दिया था कि पहले के लोग कहते थे कि कर्जा ज्यादा लेगो तो अगले में ना तुमको बैल बन के मजदूरी करना पड़ेगा। तो अगर हम जब बहुत ज्यादा लेके और इस जन्म में हम उसको चुकता नहीं करते हैं या किसी का, तो वो हमको लेबर बन के वो मेहनत हमको करके, और वो सजा है एक तरह से समझिए। तो जो लेबर बन रहा है वो सब कहिए कि कुछ ना कुछ तो वो करके ही आया है ना, जैसा जैसा जिसका है वो चीज है, बना है। हम लोग तो अभी कोई सब कुछ मान लेते हैं तो वो चीज बात तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसके मंगल, अब देखिए अभी इसको बंद कर दूं क्या? अच्छा, इसको तो कर लीजिए, पहले समझिए, मिला लीजिए। देखिए मंगल के, हाँ मंगल के जो फ्रेंड होंगे, परम चंद्र हो गए, जो चंद्र हो गए, सूर्य हो गए, ठीक है। और अब देखिए गुरु, गुरु हो गए, गुरु दोनों जगह गुरु हैं, तो ये हो गए मंगल के, कौन हो गए मित्र में, गुरु, चंद्र और सूर्य, इतना भी निकल गया। हाँ, अब देखिए अब जो शुक्र है वो एक तो दुश्मन के घर में है ना, मतलब ये एनिमी के घर में शुक्र है, और एक मित्र के, तो शुक्र क्या हो जाएंगे, सम में चले जाएंगे। जैसे ये घर तो मैंने बताया था ना कि दूसरा घर, चौथा, पांचवा, 8वां, 9वां और 12वां जो घर है वो मूल त्रिकोण राशि के फ्रेंड होते हैं। बाकी रेस्ट घर सर बताए थे, तब तो मैं समझा पा रही हूँ ना, मैं को ऑफिस का अपने से कहाँ पता। तो ये सर वो सरकार वो है ना कि वो कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो समझाते हैं कि आप लोग रट्टा नहीं मारो, ऐसे समझो, कभी भूल गए तो आप निकाल लिया करो।
चेक कर लिया करो, ठीक है। तो अब ये क्या हम लोग फिर है ना लॉजिक में भी डाल सकते हैं क्या इसको? क्या डाल सकते हैं? हम इसको लॉजिक में भी मतलब जैसे बाद में जो चीज कभी आपको जरूरत पड़ी तब तो फिर आप अपने जैसे हम लोग इसकी कैलकुलेशन हाँ वो तो डाल सकते हैं मूल त्रिकोण राशि से। ठीक है। तो अब देखिए इनके गुरु मित्र हो गए, चंद्र मित्र हो गए, सूर्य मित्र हो गए, ठीक है। अब क्या है, शुक्र जो है, शुक्र एक तो फ्रेंड के घर में है और दूसरा एनिमी के घर में है, तो ये क्या हो जाएंगे, शुक्र मंगल के लिए सम हो जाएंगे न, होगा ना, सम हो जाएंगे, न्यूट्रल। हाँ तो दो तो फ्रेंड का घर है और सात तो एनिमी का घर है, तो फ्रेंड और एनिमी मिलके तो सम सम हो गया ना, प्लस माइनस 0, ठीक। तो ये सम, हाँ सम हो गए। अब देखिए जो बुध है, अब बच गए बुध और शनि ना। अब हाँ, तो जो बुध है वो क्या है, एनिमी और एनिमी, ठीक है। तो ये हो गए, हाँ तो ये नैसर्गिक रूप से एनिमी हो गए। ये जो हम, ये जो चार्ट है ना, वो जो हम नैसर्गिक रूप से फ्रेंड और नैसर्गिक रूप से एनिमी जो बोलते हैं ना, वो उसके लिए। तो नैसर्गिक रूप से एनिमी बुध हो गए और शनि भी नैसर्गिक रूप से एनिमी ही है। देखिए दोनों दोनों एनिमी के, हाँ तो अब आप उस चार्ट में मिलाइए कि मंगल के लिए शुक्र जो है वो सम में है और एनिमी में आ गए शनि और बुध, और बाकी सब जो है वो सब वो आ गए। अच्छा, मूल त्रिकोण राशि और अपनी राशि में वो दुश्मनी होता नहीं है, तो ये तो खैर मंगल ही है, मंगल का क्या, मंगल तो मंगल ही। नहीं नहीं, हम सोचे यहाँ 8 तो वो तो खुद की राशि है ना उनकी, आप खुद की राशि, वो अपना तो अपना दोस्त ही है। तो आप उस चार्ट में मिलाइए जो चार्ट था,